1857 एक ऐसा साल जब लाखों की सांसों में विद्रोह सुलग रहा था। लेकिन इस आग की पहली चिंगारी कौन था? एक ऐसा नाम जिसे अंग्रेज अपने रिकॉर्ड में सबसे खतरनाक भारतीय लिखने को मजबूर हो गए, मंगल पांडे। पर सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शांत अनुशासित सिपाही रातों रात अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया? बैरकपुर ब्रिटिश सेना की सबसे अनुशासित छावनियों में से एक। यहीं तैनात थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान, जिनमें से एक था मंगल पांडे। एक ऐसा सिपाही जिसे अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी शपथ से बेइंतहा मोहब्बत थी। लेकिन दूर कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा फैसला लिया जो इस धधकती चिंगारी को धधकती आग बना देगा। नई एनफील्ड राइफल की कारतूस। अफवाह फैली, इन कारतूसों को दांतों से काटना होगा और इनमें गाय व सुअर की चर्बी लगी है। इन अफवाहों ने धार्मिक भावनाओं को जला डाला। सिपाहियों के लिए यह सिर्फ कारतूस नहीं, उनके धर्म, सम्मान और आत्मा पर वार था। मंगल पांडे अंदर ही अंदर उबलने लगे। वह अपने साथियों से कहते, अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन क्या एक अकेला सिपाही पूरे अंग्रेजी साम्राज्य का रुख पलट सकता था? क्या उसका कदम विद्रोह था या इतिहास की सबसे बहादुर चेतावनी? 30 मार्च की शाम छावनी में सब सामान्य था, लेकिन अचानक मंगल पांडे ने अपनी बंदूक लोड की और परेड ग्राउंड की तरफ बढ़ चले। अफसरों को अभी समझ भी नहीं आया कि होने क्या वाला है। अचानक उनकी आवाज गूंजी, अब और नहीं। अंग्रेज अफसर घबरा गए। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई और इतिहास ने उसी पल करवट ले ली। ग्राउंड में कोहराम मच गया। अंग्रेज अफसर मार्शम घोड़े से गिर पड़ा। एक और अफसर गंभीर रूप से घायल। मंगल पांडे अकेला था, पर उसकी आंखों में ऐसा प्रतिरोध था जिसने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। दूर खड़े भारतीय सिपाही हक्के बक्के थे, क्योंकि किसी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ इतना खुला हमला पहले नहीं देखा था। ब्रिटिश कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, पकड़ो उसे जिंदा या मुर्दा। दर्जनों अंग्रेजों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। मंगल पांडे ने अंतिम गोली तक लड़ाई लड़ी और फिर थककर जमीन पर गिर पड़े। ग्राउंड की धूल पर गिरा उनका शरीर, पर हवा में उठता विद्रोह का संदेश पूरे भारत में फैल चुका था। अंग्रेज उन्हें पकड़कर ले गए। पूरी छावनी में खामोशी थी। सिर्फ एक डर कि आज जिसने शुरू किया है वह कल तूफान बन जाएगा। उन पर मुकदमा चला। अंग्रेजों ने बिना देर किए फैसला सुनाया, फांसी। मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाने के लिए पूरा मैदान तैयार था। कहा जाता है फांसी का पेड़ भी हवा के हर झोंके के साथ सिहर रहा था। मंगल पांडे शांत खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी चमक थी, जैसे आने वाले समर के गर्जन को पहले ही सुन चुके हों। फांसी का तख्ता खींचा गया और एक पल में भारत के पहले महान क्रांतिकारी की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पर अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था कि मंगल पांडे की मौत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन्म बन जाएगी। बैरकपुर से लेकर मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी 1853 का महाविद्रोह फट पड़ा। हर क्रांति, हर जंग, हर तलवार उठने के पीछे एक ही नाम गूंज रहा था, मंगल पांडे। पांडे शहीद हो गए, लेकिन जिस चिंगारी को उन्होंने जलाया उसने 1857 के विद्रोह को आग बना दिया और उसी आग ने आजाद भारत का मार्ग रोशन किया।